के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। साधना का 7वां दिन। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, तब तो ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमार कहलाते हो ना। जब चैलेंज करते हो कि इस सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी इस सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन, अभी समय को समीप लाओ। आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। मालिक हो ना, राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो तो ऑर्डर करो। राजा तो ऑर्डर करता है ना, यह नहीं करना यह करना, बस ऑर्डर करो। राजा क्या करता है? ऑर्डर, आदेश जारी करता है। अभी अभी देखो मन को। क्या कह रहे बाबा? मन को देखो। कितनी योग की विधि समाई हुई है इसमें। अभी अभी मन को देखो, क्योंकि मन कौन है? मुख्यमंत्री। तो हे राजा, क्या कह रहे भगवान? हे राजाओ, राजाओं की सभा है, तो हे राजा अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर। क्या कर दो? अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो, करो ऑर्डर 1 सेकंड में। 5 मिनट ड्रिल कराई बाबा ने। अच्छा, मुरली है 11/11/2000, अव्यक्त वाणी 11/11/2000 की। अभी अभी देखो मन को, क्योंकि मन क्या है? मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धोखा देता है मन। अभी अभी कुछ कहता है, अभी अभी कुछ कहता है। हजारों विचार आते रहते जाते रहते, आते रहते जाते रहते। जैसे 2 मित्र है, एक गरीब है एक अमीर है, बहुत घनिष्ठ मित्रता है दोनों में, पुराने मित्र हैं। जो गरीब है, एक दिन उसे स्कूटर की आवश्यकता पड़ी, और जो अमीर है उसके पास स्कूटर है। जो गरीब है उसको थोड़ा जल्दी कुछ सामान लाना था, घर में कुछ त्योहार था, तो उसने सोचा चलो मैं अपने अमीर मित्र के पास जाता हूँ, स्कूटर ले लूँगा, मेरा पुराना मित्र है। और जाते जाते विचार आता है, अगर उसने नहीं दी तो? फिर दूसरा मन कहता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ भी तुम क्या सोचते रहते हो,
क्यों नहीं देगा? हमारी इतनी पुरानी यारी है, दोस्ती है। फिर 2 कदम और चलता है, फिर सोचता है पर अगर उसने कोई बहाना बना दिया तो? वो फिर दूसरा मन कहता है क्यों बनाएगा बहाना? छोटी सी तो चीज मांग रहा हूं, कोई दूसरी बड़ी चीज तो मांग ही नहीं रहा हूं। आगे जाता है, अगर उसने कह दिया कि उसमें पेट्रोल नहीं है तो फिर दूसरा मन कहता है मैं कह दूंगा चाबी मुझे दे दो, पेट्रोल मैं भर दूंगा। फिर आगे चलता है, फिर मन में विचार आता है अगर उसने कोई दूसरा बहाना बनाया तो? वो कहता है, फिर दूसरा मन कहता है क्यों बनाएगा बहाना, ये भी कोई बहुत बड़ी बात है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पुराना दोस्त है। फिर और आगे जाता है, और पर उसने अगर कह दिया कि टायर ही खराब है तो एकदम से क्रोध आने लगता है। फिर उसको इतना क्रोध आने लगता है। ये सब ऐसे ही होते हैं, ये जो दोस्ती विस्ती है ना, सब फालतू है, सब दिखावा है। अंदर से तो उसको तो रहता ही होगा ना, मैं अमीर हूं, ये गरीब हूं, ये गरीब है। तो इतना क्रोध में आ जाता है, इतना क्रोध में आ जाता है कि ये सब फालतू, मैंने वेस्ट कर दिए पूरे इतने साल इसके साथ दोस्ती में। मुझे पता है ये देगा ही नहीं, ये सब अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। और ये सोचते सोचते इतना क्रोध में आता है, इतना क्रोध में आ जाता है, और उसका घर आ जाता है दोस्त का, और घंटी बजाता है। योगानुयोग वो दोस्त ही आता है दरवाजा खोलने के लिए, और उसको कहता है नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी, स्कूटर भी नहीं चाहिए तुम्हारी दोस्ती भी नहीं चाहिए, बहुत देख लिए तुम्हारे जैसे ऐसे लोग, जाओ मैं तो जा रहा हूं। वो दोस्त हक्का बक्का देखते रहता है कौन सा अमीर, कौन सी गाड़ी, कौन सी स्कूटर, और वो चला जाता है। तो ये है मन, मुख्यमंत्री। अभी इस मन को वश में करना है। और प्रधानमंत्री अगर ऐसा मन है तो क्या करेगा वो? अभी अभी ये विचार आता है, अभी अभी पॉजिटिव, अभी अभी निगेटिव, अभी अभी पॉजिटिव, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी वेस्ट कभी पावरफुल, कभी पास्ट में जाता है कभी फ्यूचर में जाता है, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है। जिसके लिए हमारे मन में पूरी पॉजिटिव भावना है, अचानक उसके प्रति निगेटिव चालू हो जाता है। कहाँ से आता है ये समझ नहीं आता है। तो ऐसे मन को क्या करना है, ऐसे माइंड को वश में करना है। बाबा कहते तुम ऑर्डर करो, हे मन, हे राजा, 1 सेकंड में क्या बन जाओ, अशरीरी बन जाओ, 1 सेकंड में विदेही बन जाओ। ऐसे होगा ये काम, हो रहा है। कुछ तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तो ही ये काम होगा, मन को वश में करने की ट्रेनिंग। गीता में 2 मार्ग बताए हैं मन को वश में करने के। कौन से? अभ्यासे न तु कौन्ते य वैराग्ये न च गुह्यते। चंचलम मना कृष्ण, हे मैं गोविंद मैं क्या करूं, मेरा मन बहुत चंचल है। मन को वश में करना तो वायु को वश में करने जैसा है। श्री भगवान उवाच, पहला प्रैक्टिस अभ्यास, दूसरा डिस्पैशन डिसइंटरेस्ट वैराग्य। ये 2 मेथड से मन को वश में करो। पहली मेथड है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। दिन भर प्रैक्टिस करते रहो मन को वश में करने की। जब जब मन कहीं और भागता है उसको बलपूर्वक खींच के लाओ और लगाओ, ऐसा गीता में लिखा हुआ है। ये तो 2 मेथड्स है, पर ऐसी ढेर सारी विधियां है, क्योंकि मन तो हमेशा से है ही लोगों के पास, सबके पास, और हर एक ने मन को वश में करने का अभ्यास किया है अलग अलग मेथड से। हमको भी इस मन को वश में करना है। तो बाबा ने ये काम दिया है 2000 में, और फिर 5 मिनट की ड्रिल भी कराई है यहाँ पर। और कहा है क्या कर दो, 1 सेकंड में मन को अशरीरी बना दो, विदेही कर दो। राजा तो ऑर्डर करता है ना, यह नहीं करना है, यह करना है, बस ऑर्डर करो। अभी अभी देखो मन को देखो, क्योंकि मन है मुख्यमंत्री। तो हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर, अशरीरी विधेयी स्थिति में स्थित कर सकते हो, करो ऑर्डर 1 सेकंड में। तो यह है आज का अभ्यास, और ब्रह्मा बाबा ने यह अभ्यास बहुत बहुत किया है। यहाँ तक कि बाबा जब शिव बाबा की प्रवेशता भी नहीं हुई थी, तब लंबा लंबा समय एकांत में रहने का अभ्यास था, मौन में रहने का अभ्यास था। नदी सागर तट पर बैठकर स्वयं से बातें करते रहते थे। ये अभ्यास बहुत जरूरी है, मौन का, एकांत का, साइलेंस, सॉलिट्यूड का। इसके सिवा अध्यात्म में उन्नति नहीं हो सकती। तो कैसे इस मन को वश में करें, तो हम भी कुछ विधियां देखेंगे जिससे इस मन को वश में किया जाए। पहली विधि, स्टॉप।
7 S है, 7S मेथड। पहली विधि है स्टॉप। मन को क्या कहना? स्टॉप। और कैसे कहना? जोर से कहना, मुख से आवाज आए, कान सुने। जैसे अभी हम बैठे और कुछ के कुछ विचार चालू है, इधर उधर के विचार आ रहे, तो उसको स्थूल में कहना स्टॉप। स्थूल में कहना स्टॉप, तो वो स्टॉप होगा। और जो विचार आ रहे हैं उनको क्या करना? नेम इट, उसको नाम देना। हम क्या करते? विचार जा रहे, उसको हम कोई नाम नहीं देते। उसको नाम दो, हे मन ये मोह है। जब उसको ये कहेंगे ना, धक्का लगेगा। हम तो सोचते हम तो बड़े निर्विकारी और सन्यासी है, किसी से हमको कोई मोह नहीं है। मन को कहना है, मन ये काम वासना उठ रही है, ये जो हो रहा है ना, इसको नाम दो। जो विचार उठते हैं अनकंट्रोल्ड, उनको नाम देना है कि ये जो उठ रहा है ये काम का ही रूप है। ये जो उठ रहा है, मन में विचार आ रहा है, किसी को कुछ गिफ्ट दूं, ये दूं, वो दूं। वो भाई आया है, वो बहन आई है, उसको कुछ तो देता हूं। हे मन, ये जो तू सोच रहा है ना, ये आसक्ति के द्वार खोल रहा है। ये आसक्ति है, उसको नेम इट, जोर से नाम देना है उसको, और मुख से बोलना है, बोलते हुए नाम देना कि ये जो हो रहा, इसको फोन करूं, उसको फोन करूं। ये जो तू फोन करने की सोच रहा है ना, ये तुम्हारी सच्ची दिल की बात नहीं है, ये दिखावा है। जो केयर दिखा रहे हो ना, कैसे हो, फिर हमने सुना आपको वो हो गया था, अभी कैसी है तबीयत। एक अंधा व्यक्ति अपने जीवन का अनुभव बताता है कि जब भी मैं किसी को, किसी की प्रशंसा, अंधा व्यक्ति है वो, उसने कुछ भी देखा नहीं है, पर उसकी सेंसेस जो है इतनी पावरफुल रहती है, वो ताड़ लेता है व्यक्तियों के मन को। तो उसने कहा है कि मैं जब भी देखता हूं ना, कोई बीमार है और उससे मिलने आ रहा है कोई, और जो व्यक्ति पूछ रहा है अभी कैसी है तबीयत, वो अंदर ही अंदर वास्तव में खुश हो रहा है कि ये बीमार है। कि अच्छा ही हुआ ये बीमार पड़ा, ये अंदर की भावना है। पर ऊपर से दिखाता है और कुछ चाहिए, कुछ लेके आना है, कुछ लाया तो निसंकोच बोलो क्या चाहिए तुमको, पर अंदर से व्यक्ति खुश है। हाँ, अंदर से लग रहा है जैसे बॉस छुट्टी पर गया है। 10 दिन बॉस छुट्टी पे जब चला जाता है तो अंदर से लगता है ना, अरे बॉस नहीं है, पर अंदर से क्या है, उसके भी अंदर अभी टेंशन ही नहीं है कोई। हाँ, अब थोड़ा रिलैक्स है। तो मन जो सोच रहा है उसके नीचे भी कुछ है, वो कुछ और सोच रहा है, वहां कुछ और है, क्योंकि बहुत गहरे तल में ऊपर से प्यूरिटी दिख रही है, पर ये जो सबसे ब्रह्मचर्य के नीचे कहीं अब्रह्मचर्य छिपा हुआ है, बहुत गहराई में। तो क्या करना है, जैसे हम नाम देते ना, शौक लगता है, मैं और ऐसा, जैसे हमने तो कभी सोचा ही नहीं, हम तो बड़े ये दिखाते हैं ना, हम बड़े विश्व कल्याणकारी, ये है वो है। अचानक हमसे कोई आगे जा रहा है तो हमको ईर्ष्या होती है, पर हम स्वीकार थोड़ी ना करते। और वो ईर्ष्या इतनी सूक्ष्म है, इतनी छोटी है कि अभी आई और चली भी गई, बट हम उसको अगर पकड़ ले और उसको नाम दे, ये ईर्ष्या है, तो क्या होगा? क्या होगा? तो एकदम अलर्टनेस आ जाएगी, फिर वो खत्म हो जाएगी, वहीं खत्म हो जाएगी। जैसे ही नाम दिया जाता है, जोर से नाम देना है उसको कि ये है, ये मेथड है, फर्स्ट मेथड स्टॉप। क्या करना है, मन को कहना स्टॉप, बस बहुत हो गया तुम्हारा। कब से 1 घंटे से चालू है तुम्हारे विचार, मेरा क्या होगा, मैं बीमार पड़ूंगा तो क्या होगा, मैं बीमार पड़ूंगा तो कौन देखने आएगा, सेवादारी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छा लौकिक में कोई कुछ हो गया तो वहां क्या हो गया, कैसे करूं, क्या करूं, ये सब विचारों का कोई स्टॉप ही नहीं है बिल्कुल। क्या कहना है, जोर से बोलना है स्टॉप, रुकेगा वो। सेकंड मेथड स्वैप। स्वैप को कहते हैं एक्सचेंज। स्वैप कर लो, ये दे दो वो ले लो। बहुत निगेटिविटी आ रही है, हमारे पास कुछ तो है ना जो पॉजिटिव है, इतने सारा स्टॉक है हमारे पास ज्ञान का, हम उसको चेंज कर सकते हैं। पर मन ने पहले कहना कि ये जो विचार है ये निगेटिव वाला है, अब इसको मुझे एक्सचेंज करना है
चेंज करना है पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव इसी कैटेगरी का मेरे पास कौन सा विचार है। जैसे मन में विचार आ रहा है, क्रोध आ रहा है, एकदम क्रोध, पॉजिटिव अब क्या है मेरे पास, आंखें बंद करके बैठ जाओ, छोटे से बच्चे को देखो हंसते हुए उसके चेहरे पर निरागस भाव होता है, वो हंस रहा है, हंस रहा है। या खिलता हुआ कोई फूल देखो, मन ही मन इमेजिन, विजुअलाइज, हाँ ये ठीक है तो कोई भी ऐसे चित्र, कोई भी ऐसा इवेंट, या बाबा मिलन का वो दृश्य देखो कि हम बाबा से मिल रहे। अचानक से अपवित्रता के विचार आ रहे, याद करो जो मधुबन में भट्टियां की थी उस समय को, याद करो सेवा केंद्र पर जो सेवाएं की थी उस सेवाओं को, याद करो जो बड़ी बहनों का, भाइयों का या वरिष्ठों का हम पर जो विश्वास है, याद करो कि इनको यदि पता चल गया कि मुझ में यह पवित्रता है तो क्या होगा। जो हम पर बहुत विश्वास करते हैं, जो समझते हैं ये तो योगी तपस्वी है, अगर उनको पता चल जाए कि मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आते ही क्या होगा, डर उत्पन्न होगा एक, और मन उसको चेंज कर देगा। ये क्योंकि ये जो हो रहा है बड़ा डीप लेवल पर हो रहा है, ये अभ्यास भी बड़ी गहरे लेवल पे करना है, बहुत डीप अभ्यास है ये किसी को दिखाने का, किसी को बोलने का, किसी को बताने का कुछ है ही नहीं इसमें। ये सब मन का खेल चल रहा है, अंदर ही अंदर हो रहा है। क्योंकि कब विचार आ रहा है, कब जा रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, पता नहीं चलता है। तो उसको इसलिए जोर से उसको नाम देना है कि ये जो हो रहा है ना, ये ईर्ष्या है, ये जो हो रहा है ना, ये काम वासना है। हम तो ऐसा सोचते डर लगेगा, एकदम धक्का ही बैठता है। हम तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं वो हूँ, मैं पवित्रता के सागर की संतान हूँ, ये सब हमारा चल रहा था अभी प्यूरिटी, अभी ये, अभी वो, और अचानक ये क्या, तो मन एकदम अस्वीकार करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। ये सेकंड मेथड, स्वैप। थर्ड मेथड, स्विच अर्थात वहां से हट जाओ, जिस स्थान पर बैठ के व्यर्थ संकल्प, हट जाओ और चले जाओ प्रकृति में, प्रकृति के सानिध्य में चले जाओ टेरेस पे और घूमना चालू करो। आधी रात अचानक कुछ हो रहा है, वहां पे थोड़ी बालकनी है, कुछ घूमो या पढ़ना, किताब खोलो, पढ़ना चालू करो, कुछ भी करो, पर वो जगह छोड़ दो, वो स्थान को छोड़ दो, उस जगह को छोड़ दो जहां पर व्यर्थ विचार आ रहे हैं, निगेटिव विचार आ रहे हैं, काम के विचार आ रहे हैं, ईर्ष्या के विचार आ रहे हैं, या उस व्यक्ति को देखकर कुछ हो रहा है, वहां से हट जाओ। बाबा कहते हैं ना, किनारा कर लो, वहां से हट जाओ, निकल जाओ वहां से। उसको देखते नहीं बैठो, नहीं तो भूत में प्रवेश करेगा। उसको क्रोध आ रहा है, हम भी उसका सामना कर रहे हैं, तो उधर का भूत इधर प्रवेश कर जाएगा, भूत को शरीर मिल जाएगा ना एक तो चेंज द प्लेस, जगह को छोड़ देना है। जब भी व्यर्थ विचार आ रहे, बहुत व्यर्थ विचार आ रहे, या तो दुख के विचार आ रहे कि मैं अगर बीमार पड़ जाऊं तो मुझे कौन देखेगा, अभी बीमार पड़े ही नहीं है, वैसे ही चालू कर दिया। किसी बीमार को देखने गए, वो अपनी कहानी सुनाता, मैं तो एकदम स्वस्थ था, ये आया तो ये सब निकल गया, कैंसर। तो वहां से अच्छा कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, उसको तो बोल दिया, पर निकलते समय अगर मुझे हो गया तो तो क्या होगा। हाँ वो तैयारी करना, वो तो अच्छी बात है, तैयार रहना, पर दुख में डूब रही आत्मा, एकदम देखते देखते रूम पर पहुंचते पहुंचते तो एकदम दुखी हो गई, बिस्तर ही पकड़ लिया, कुछ था नहीं अभी तक हाँ देखो, इसको देखने के लिए इतने लोग आए, इतने गिफ्ट्स आए, मैं बीमार पड़ा तो कौन से गिफ्ट आएंगे, कौन आएगा, ये आएगा क्या मेरा बाजू वाला, ये तो नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता ये आएगा, ये तो वैसे ही नहीं पूछता है कुछ वो एक बार बताया था ना, दो व्यक्ति कोर्ट में पहुंचे, लड़ाई चालू थी, इतनी जोर से लड़ाई चालू थी, जज ने कहा आखिर बताओ बात हुई क्या, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों। वो कहते बात तो बस इतनी थी कि हम दोनों दोस्त थे, समुद्र था, समुद्र के किनारे बैठे थे हम, तो मेरे दोस्त ने कहा कि मैं एक बैल लेने की सोच रहा हूं, तो ये वाला कहता है तुम बैल मत लेना प्लीज, ऐसा मत करना, मैं क्योंकि खेत लेने की सोच रहा हूं, और तुम्हारा बैल अगर मेरे खेत में घुस गया ना तो देखना। तो कहता है ऐसे कैसे, मैं तो लूंगा, मुझे लेना है, मुझे काम है।
तो वो कहता है, वो रेत पे एक लकीर डालता है, बोलते ये देखो मेरा खेत, अगर इस खेत में तुम्हारा बैल घुसा ना तो देख लेना। तो वो कहता है ये रहा मेरा बैल, वो हाथ से बैल निकालता है। तो वो तो कैसे नहीं घुसेगा, मेरा बैल है, मैं जहाँ चाहूँ वो जाएगा। वो देखो घुस गया, यहाँ दिखाता है, अरे तू कैसे क्या घुस गया मेरा, तेरा बैल मेरे खेत में। और दोनों लड़ना चालू करते, ना तो अभी बैल है ना तो खेत है, कुछ भी नहीं है, पर लड़ाई चालू है। और लड़ते लड़ाई करते करते कोर्ट तक पहुंच गए। हमारे मन में भी ऐसा ही है, सोचते जाता है सोचते जाता है सोचते जाता है, सारा खेल इधर, सारी बीमारियां इधर से उत्पन्न होती है। जिसको कोई बीमारी नहीं वो पकड़ लेता है मुझे बीमारी है। कैसे कन्विंस करे कि तुमको नहीं है, बताओ कैसे करे। हमारे यहाँ एक माता आती है, बहुत बूढ़ी है, अभी भी है, तो उसको पिछले 40 साल से एक बीमारी है। वो कहती है मेरा ये जो छाती है ना, इसके अंदर सांप बैठा है। तो उसको एक्सरे भी करके दिखा दिया, उसको सीटी स्कैन भी करके दिखा दिया, सब कुछ, पर वो मानने को ही तैयार नहीं। अभी भी आती है, मैं बोलता कुछ अभी है क्या, अरे है ना आवाज आता है ना उसको, अभी क्या बताऊं क्या करूं। अभी उसको दिखा भी दिया, वो भी कर दिया, वो भी दिया। अभी इस बार जब आई थी तो कहती है 2 है तो क्या करे उसको। पर उसने ऐसे दोस्ती कर ली है उसके, पर उसको आवाज आती रहती है उसकी, और वो यही है, अंदर ही बैठा है। पूरा इतना दृढ़ विश्वास है उसका, निश्चय है कि अंदर है। और बाबा को भी याद करती है, बाबा की बच्ची है, बूढ़ी माता है तो क्या करे इसको, अहम अहम जो बाबा कहते हैं ना, इसका तो बहुत मुश्किल है। तो वो मन ने क्रिएट किया है एक इमेजिनेशन और उसमें फंसा है। तो यहाँ हमारी तीसरी विधि क्या है, अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत क्या करो, क्योंकि नहीं तो वही स्थान पर रहेंगे ना, वही वाइब्रेशंस, जब भी नेक्स्ट टाइम वहां आएंगे वही विचार आएंगे, क्योंकि स्थानों में भी वाइब्रेशंस होते हैं। राम और लक्ष्मण जी वन में घूम रहे, एक स्थान पर जाते हैं, एक खंडहर है, दोनों अंदर जाते हैं। लक्ष्मण को विचार आता है मैं इनके साथ क्या कर रहा हूं, मुझे थोड़ी संन्यास मिला है, व्हाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम मेरी पत्नी उधर है, संन्यास मिला इसको, और मैं इसके साथ क्या कर रहा हूं। फिर बाहर आता है, अरे ये मैं क्या सोच रहा था। फिर अंदर जाता है, अंदर जाके लगता है मुझे यहां से जाना चाहिए, मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, इनसे मेरा क्या, संन्यास उसका है, मैं तो जाऊंगा ना उधर राजमहल में रहूंगा। फिर अंदर आता है, फिर बाहर आता है, वो पूछता है राम जी ये क्या हो रहा है भैया। वो कहता है पहले यहाँ 2 राक्षस रहते थे और ऐसे दुश्मन थे दोनों, और लड़ लड़ के दोनों मर गए, उनकी वाइब्रेशंस वहां है। इसलिए कुछ कुछ स्थान ही ऐसे है कि वहां वाइब्रेशंस ही वैसे, जैसे मधुबन के वाइब्रेशंस एकदम प्योर पावरफुल, 24 घंटा योग चल रहा है यहाँ। रात को 2 बजे भी देखो कोई तो बैठा ही है, सिक्योरिटी वाले तो है ही, कोई ना कोई तो चल ही रहा है। तो कितनी पावरफुल, 12 बजे हर समय कोई ना कोई है, तपस्या का वायुमंडल है, इतनी प्यूरिटी के वाइब्रेशन है यहाँ पे। तो ऐसे स्थान पर निकल जाना है। जो बाहर रहते हैं उनको तो वहां आधी रात को अगर विकार के संकल्प आ रहे तो क्या करे, टेरेस पे चले जाओ, कुछ और करना चालू करो, संगीत सुनो, बाबा का वीडियो देखो, कुछ भी। इसकी भी हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि मैं क्या क्या इमरजेंसी कंट्रोल क्या क्या है मेरे पास। मन से नहीं हो पाती है उस समय हाँ, स्थूल में जो यहाँ है कर सकते, जो बाहर है वो क्या करेंगे। उनके पास तो टेरेस है, उनके पास कुछ और है, गार्डन अगर है तो बहुत अच्छा, पर प्रकृति में चले जाना। दिन में हुआ तो कहीं पे भी जा सकते हैं, पर रात में कहाँ जाएंगे। रात में भी हो सकता है, ये तो कभी भी आ सकती है इमरजेंसी। तो क्या करना है, स्विच, कुछ मेथड्स तैयार होनी चाहिए हमारे पास, या कुछ हमारे डायरी में कुछ पॉइंट्स लिखे हो। मुझे पता है कि मुझे बीच बीच में रोना आ जाता है, किसी को पता है आज तो रोना आने की संभावना है, बॉस ने बुलाया है। अभी बॉस ने किस लिए बुलाया वो भी पता नहीं, पर रोना पहले ही आ रहा है इंचार्ज ने फोन करके बोला कि शाम को मुझे फोन करना 6 बजे। सोच रहे क्यों बोला होगा, किसी ने कंप्लेंट तो नहीं कर दी मेरी, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, सोच चालू। और वहां जाने के बाद पता चलता है अरे वो आज वो ब्रह्मा भोजन है, तुम आ जाना हम तो कुछ और ही सोच रहे थे पर वो बताते थोड़ी है पहले, वो तो वहां जाने के बाद ही पता चलता है। सस्पेंस होता है हमेशा तो मन तब तक क्या क्या सोच लिया है,
वो तो ये भी सोच लिया है कि मुझे ऐसा कहा ना तो मैं तो बोल दूंगा मैं नहीं रहता इधर, यहां तक का सोच के पूरी तैयारी के साथ जा रहे। मेरा तो डिपार्टमेंट ही चेंज कर दो, मुझे पता है इसी ने कंप्लेंट की होगी। कितनी पूरा इधर कंप्लीट फॉर्मेट रेडी है। जब पूरी तैयारी के साथ जाते हैं तो ऐसा होते, और बिना तैयारी के जाते हैं तो बम फूटता है फिर। तब कुछ भी नहीं रहता है हाथ में। जब कोई तैयारी नहीं है, आराम से खुशी खुशी तैयारी, बुलाया चलो जाओ, तो धड़ से बम फूटते, तुम्हारे खिलाफ ऐसे किया है किसी ने, ये लेटर आया है, 1 पेज की कंप्लेंट लिखी है उसने तुम्हारे बारे में। अच्छा, वो तो पता ही नहीं हमको। स्विच, 4th मेथड, वहां पे आपको दूसरे स्थानों पर जाके उस स्थान को वाइब्रेशन देते रहने का। सेंटर पर जाओ, सेंटर पर बैठकर जब भी योग करो, कुछ भी करो, तो उस स्थान को वाइब्रेशंस देते रहने का। गार्डन में जाओ, कहीं पर भी जाओ जहाँ प्रकृति है, पहाड़ है, नदियाँ है, समंदर है, झरने हैं, झील है, हरियाली है, ऐसे स्थानों पर जाना। मंदिर में जाके बैठ जाओ, कोई मना थोड़ी ना करेगा। तुम ब्रह्मा कुमार हो, क्यों आ गए? और मंदिरों में केवल ज्ञान सुनाने थोड़ी ना जाना होता है, वहाँ के वाइब्रेशंस बहुत प्योर होते हैं। पिरामिड में चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, मंदिर में जाके बैठ जाओ, बस देखो ये देवी जो है ना मैं ही हूं। पर वहां से वाइब्रेशंस दो जिस स्थान पर रहते हो, और हमको लगता है वहां के वाइब्रेशंस खराब है, स्थान के वाइब्रेशन बदले जा सकते हैं, इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट मेथड, स्पेकुलेट। स्पेकुलेट अर्थात विचार करना कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, वर्स्ट क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, जो मन में व्यर्थ आ रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा हो गया जाएगा, बीमार पड़ूंगा, अच्छा बीमार पड़ूंगा कितना, मर जाऊंगा ना, बस मैक्सिमम क्या होगा, वर्स्ट पॉसिबल क्या हो सकता है, यहां से निकाल दिया जाऊंगा, चलो निकाल दिया, कहाँ जाऊंगा, कहीं तो जाऊंगा, भगवान देखेगा ना, वर्स्ट क्या पॉसिबल है मन में सोच के रख लेना। ये नहीं तो ये होगा, वो होगा, वो होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा क्या बच्चे बीबी सब छोड़ के चले जाएंगे, जाने दो। अच्छा ये जाने दो छोड़ के, कोई वैसे भी कहाँ पूछता है, सब स्वार्थ वाले हैं। और क्या हो जाएगा, घर आप जिस घर में रहते हैं पता चला घर छोड़ना है, घर से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है वो भी ठीक है, हर चीज के लिए मन तैयार करके रखा है। हम एक जगह यहाँ से बहुत 10 साल 15 साल पहले एक जगह मेडिकल ऑफिसर थे, इतना पॉलिटिकल एरिया था, रोज ऐसे ऐसे केसेस आते थे वहाँ पे, बहुत मतलब भयंकर पॉलिटिक्स और ये सब था वहाँ पर। और कुछ भी हो गया, ज़रा सा भी कुछ हो गया पेशेंट को तो बहुत हंगामा हो जाता था। तो हमारे जो बॉस थे वो हमेशा कहते थे अपने जेब में अपना रेजिग्नेशन लेटर रेडी रखना हमेशा। ये लो मैं जा रहा हूँ, ये लो नहीं चाहिए तुम्हारा, कुछ नहीं चाहिए। तो वर्स्ट क्या हो सकता है उसकी तैयारी करना। बीमार हो गए, कैंसर हो गया, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या होगा, गुड नाइट। हो गया कोरोना, हो गया कोविड, हो गया, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 14 दिन तपस्या करो, 17 दिन बस, और तो क्या। उसके बाद में नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट मेथड का नाम क्या है, सो जाओ। क्या करो, जाके सीधा सो जाओ। चुप। नींद जो है ना बहुत बड़ा डॉक्टर है, नींद जो है ना डॉक्टर है, बहुत पावरफुल डॉक्टर है। एनर्जी नींद में आती है, नींद में बहुत सारी चीजें हो जाती है, जाके सो जाओ। इसमें मेडिटेशन भी आ जाता है। वास्तव में 2 चीजें आती है, या तो सो जाओ, पर डिस्टर्ब बहुत ज्यादा रहे तो भी नींद नहीं आती है, पर नींद अगर आ जाए तो अच्छा है। अभी से किसी को आ गई नींद। नहीं, हम उस समय इमरजेंसी कंट्रोल मेथड्स है ये सारे, ये सब इमरजेंसी बटन है जो आपको दबाने हैं। जब एकदम विकार या कुछ विचार आ रहे तो सो जाओ, क्योंकि जब उठोगे तो वो विचार थोड़ा उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे रात में बहुत व्यर्थ चल रहा है, ये करूँ, सुबह उठते ही अमृत वेले की तो रोज की आदत है, अच्छी आदत है, और आज उठते ही वो रूटीन है एक, तो अपने आप वो शिफ्ट हो जाएगा। जब व्यर्थ चलता है मन में तो फोन पे नहीं लग जाना है किसी को सुनाने के लिए, या टीवी देखने, या मोबाइल, और ये सब छोड़ दो और सीधा जाके सो जाओ। खा पी लो और सो जाओ, खत्म, झंझट ही खत्म। को किसी से ना बात करना है, ना किसी को सुनाना है, ना किसी के साथ ये करना है। ऐसे टाइम पे सोना इज बेस्ट। ये दर्द हो रहा है या बीमार जैसा लग रहा है, सबसे बेस्ट मेथड क्या है, सो जाओ, सीधा सो जाओ, काढ़ा पीला पी लो और सो जाओ, बस ठीक हो जाओगे दूसरे दिन। नहीं तो बीमारी में व्यक्ति क्या करता है, बेचैनी आती है,
बेचैनी में क्या करता है, मुझे सुबह तो ठीक नहीं था, अभी ठीक लग रहा है, फिर किसी और को देखता है, किसको कॉल करूं, यही सोचता है, हाँ ये मेरी केयर करता है ना, इसको कॉल करता हूँ, फिर ये बहन जी को कॉल करता हूँ, फिर उसको बताऊं, और सुनाओ, मतलब चालू एक को कॉल करके, कोई बच ना जाए, किसी को कोई ऐसा छूट ना जाए कि जिसको ये ना पता कि मैं बीमार हूं। सबको पता रहना चाहिए मैं बीमार हूं, मेरे लिए नहीं, वो बोलना नहीं, पर उनको पहले से बोल के रखा है ना, हाँ, तो वो वाली चीज, तो ये सब करना वेस्ट है। या बीमार व्यक्ति क्या वीडियो देखते रहता है, टीवी देखते रहता है, कुछ ना कुछ करते रहता है, फिल्म देखते रहता है, मूवी देखते रहता है, मन को डाइवर्ट करता है वो। पर सबसे बेस्ट मेथड क्या है मन को डाइवर्ट करने की? सो जाओ, खत्म। 8 घंटा नींद ले लो, या जल्दी सो जाओ, 6 बजे सो जाओ, 7 बजे सो जाओ, 1:30 बजे उठो, 2 बजे से अच्छा योग चालू हो जाएगा। मन को ये संकल्प देना कि मैं अभी सो जाऊंगा ना, तो सुबह सुबह मेरा बहुत अच्छा पावरफुल योग होगा, 1:30 बजे उठूंगा, स्नान वगैरह करके 2 बजे से चालू करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। अचानक से डिस्टर्बेंस आ गया, किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी, तीर के जैसा चुभ गई, पूरा खून बह रहा है, इतना खून बह रहा है, जैसे कि उदाहरण आशीष भाई, कौन सी बात कोई कह दे तुमको इतना भी नहीं आता, कौन से सेंटर से आए हो, इतना भी नहीं सिखाया तुमको तुम्हारी बहन ने, कैसी चुप गई ना अंदर कोई या इल्जाम लगा दे, संगीन इल्जाम, दुख जाता है। उस टाइम पे क्या करना है, सो जाओ सीधा जाके, यहां चिंतन मत ज्यादा ज्ञान वगैरह मत लगाते बैठो कि ज्ञान कहता है अचल अडोल बनो, ये कुछ काम नहीं करता है, क्योंकि तीर जो है बड़ा गहरा लगा है। तो ये दूसरी मेथड्स है ना ये वो भी मेथड है, पर ये एक मेथड है, हम ये इतनी सारी बता रहे हैं ना। अगर हो सके तो सेकंड नेक्स्ट मेथड्स नहीं, पर वो उसमें आ गया, वो क्या कहते तो ये मेथड थी। फिर अगली मेथड है शेयर। कोई ऐसे ही व्यक्ति के साथ, पहले तो ऐसे ही व्यक्ति के साथ शेयर करना जिस पर पूरा विश्वास है, ऐसे वैसे के साथ शेयर नहीं करना, नहीं तो वो कहां से कहां पहुंचा देगा वो बात को। सबसे बेस्ट तो एक तो बाप है, भगवान, जिससे सब शेयर किया जा सकता है, पर ये कई बार यूनिलेटरल हो जाता है, उसके तरफ से कोई उत्तर नहीं आता है, फिर और दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कोई हो अनरिलेटेड, कोई दूर का या कोई दोस्त, कि जिसके साथ ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको शेयर किया जाए। ये मन को वश में करने की एक विधि है, क्योंकि मन सीधा यहाँ योग, तपस्या, परमधाम ये सब में नहीं जाएगा। तो क्या करना है, शेयर करना है। और सबसे बेस्ट शेयरिंग जो होता है वो बाबा के साथ शेयर होता है। या फिर लास्ट है स्क्राइब मतलब लिखना। डायरी निकालो, 1 तारीख से ये काम दिया है सबको, रोज अपनी डायरी लिखनी है। कितने लोग कर रहे हैं? रोज अपनी दिनचर्या लिखनी है। जिन्होंने नहीं किया है वो आज से चालू करेंगे। आज 7 तारीख है, 6 दिन चले गए, आज से पूरे दिन भर क्या क्या हुआ 7 तारीख ऊपर लिखो और पूरा लिखना चालू करो। सुबह ये इतने बजे उठे, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, बस। इट स्थूल लिखना है, सूक्ष्म कुछ नहीं कह रहे, याद का चार्ट वगैरह नहीं बता रहे, स्थूल दिनचर्या लिखना है। लास्ट में बाबा गुड नाइट, खत्म। ये काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये डेटा एंट्री है, फिर एनालिसिस बाद में करेंगे इसका, 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, बस करते रहना है। तो आज का जो अभ्यास है वो क्या है, मन को ऑर्डर करो। तो मन को ऑर्डर करने के लिए ये कुछ बातें थी जो जिसका ऊपर काम करते रहना है दिन भर में। स्टॉप कह देना उसको, कभी शेयर करना किसी के साथ, कभी स्क्राइब लिखते रहना। मन की स्थिति को लिखने से मन की स्थिति स्पष्ट होती है, क्योंकि कई बार मन में जो प्रॉब्लम है वो क्लियर नहीं है, हम सोचे जा रहे। टेक द डायरी और उसमें लिखो कि मैं डिस्टर्ब हूं, क्यों, लिखो उसमें। 1, किसी ने मेरी कंप्लेंट कर दिया इसलिए, स्पष्ट नेम कर दिया ना उसको, कंप्लेंट को नेम किया है। 2, किसी ने मुझे धमकी दे दी, किसी ने मुझे भय आ रहा है, मुझे डर लग रहा है बीमारी का, ये वो कुछ भी हो, लिख देना है उसको। तो 2, 1 सेकंड में ऑर्डर करना, बाबा ने यहां कहा है। अब ऑर्डर करके क्या क्या करना है। सबसे पहला 1 सेकंड में मन को कहां ले जाना, आज सारे दिन का अभ्यास है, परमधाम लेके जाओ सीधा।
1 सेकंड में परमधाम में टच करो और आ जाओ, और अपने मन को कहो कि ये काम मैं 5 बार करूंगा। 5 बार मीन्स 5 टाइम्स। अभी अभी यहाँ हूँ, ऊपर गया नीचे आया 1 टाइम, ऊपर गया नीचे आया 3, 2, 3, 4, 5, 5, ये 5 बार हो गया। दूसरी बार उसको कहाँ ले जाओ? सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में लेके जाके क्या करेंगे? अलग अलग काम करेंगे। कभी दृष्टि ले लो, कभी तिलक ले लो, कभी हाथ मिला लो, कभी ये समझो, कभी उसके अलग अलग संबंध है। वो टीचर है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो टीचर है ना, गाइड है, जाओ उसके साथ गाइडेंस लो और आ जाओ। हो सकता है वो कुछ ना बोले, पर फिर भी उसको बता तो दिया हमने समस्या, शायद सोच रहा होगा ना क्या करना है, उसको भी तो टाइम लगता है तो वो करो। कभी सतयुग में चले जाओ, कभी द्वापर में चले जाओ, कभी संगम युग पे आ जाओ, कभी फरिश्ता बन जाओ, कभी मधुबन के 4 धाम की यात्रा कर लो। कुछ तो करना है, पर यह अभ्यास जारी रहे। कब करना है? जब माइंड डिस्टर्ब नहीं है, स्वस्थ जब अवस्था है, बहुत सब ठीक चालू है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ व्यवस्थित चालू है, तब यह अभ्यास करते रहना है। क्योंकि इनका काम कब आएगा ज़्यादा? जब डिस्टर्ब हो जाएंगे तब। इसके लिए इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, पहले से तैयारी चाहिए हमारी, कि हमने मन को ही ऐसा सेट करके रखा है। जैसे कल दोपहर को जो अभ्यास किया, कितना पावरफुल अभ्यास था वो, शिगोंग और थाईची का जो अभ्यास किया। हाँ, उसके बाद में देखो, नहीं तो दोपहर कोमा में चली जाती है पूरा सो गए, कब उठते हैं कुछ खबर ही नहीं रहती है, कहाँ से उठ रहे। कल सोया कोई नहीं सोया, सुबह से जागे हुए 3-4 बजे से रात तक, और दोपहर में वो, क्योंकि क्या किया हमने उस एक्सरसाइज में? शिगोंग के ऊर्जा ले ली, प्रकृति से ऊर्जा ले ली, प्राण ऊर्जा ले ली, शरीर में भर दी। शरीर को क्या चाहिए? नींद। हमारे जीवन में नींद का क्या लक्ष्य है? आराम। अगर नींद की जगह कोई और चीज से वही मिल जाए तो नींद की भी आवश्यकता नहीं। अगर भोजन से जो मिलता है किसी और चीज से मिल जाए तो भोजन की भी आवश्यकता नहीं। हमको क्या चाहिए? शक्ति, ऊर्जा। ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है वो सब निकालने। ऊर्जा के बेसिकली 4 स्रोत है। कौन कौन से? पूरी सृष्टि में 4 ही स्रोत है जहां से ऊर्जा मिलती है। सबसे पहला परमात्मा, सबसे पहली ऊर्जा लेनी है शिव बाबा से। उसके पास जो जितना ज्यादा जाएगा उसको ज्यादा पावर मिलेगी, उसके पास जाओ, उससे ऊर्जा लेके आ जाओ। दूसरी जो ऊर्जा मिलती है वो है आत्मा। आत्मा खुद ही इतनी शक्तिशाली है कि उसमें ऊर्जा पूरे शरीर को चला रही है। जितना आत्मा अभिमानी स्थिति में रहेंगे शरीर अपने आप चलेगा। आत्मा में इतनी पावर है, सबसे पावरफुल शक्ति है आत्मा। तीसरी ऊर्जा का स्रोत है ब्रह्म तत्व। ब्रह्म तत्व, ब्रह्म तत्व हम कह रहे हैं, जबकि लोगों ने इन 5 तत्वों के आधार पे हीलिंग की है। मड थेरेपी, ये थेरेपी, वो थेरेपी, क्या करते हैं ये सारे लोग? ये तत्वों से हीलिंग करते हैं जो कि तमो प्रधान। वो ब्रह्म कितना प्योर है, हमने इसके बारे में कभी सोचा है? ब्रह्म कितना प्योर तत्व है जो सतो रजो तमो में नहीं आता है कभी। परमात्मा की बात छोड़ दो, आत्मा की बात छोड़ दो, ये ब्रह्म इटसेल्फ इज पावरफुल एनर्जी। ब्रह्म से भी, तत्व से भी ब्रह्म हीलिंग हो सकती है। एंड 4th प्रकृति। ये 5 उसमें भी तत्व है ना, जैसे इसको समझेंगे तो ये समझ में आएगा। 3rd इज दिस प्राण, प्राण ऊर्जा। इन 5 तत्वों में प्राण शक्ति है, प्राणिक ऊर्जा है, प्राणिक शक्ति है। इस प्राण शक्ति को हम अपने अंदर, जैसे कल हमने क्या किया था, हाथ ऐसे किए थे, ऊर्जा ले रहे थे, हाथ नीचे किए थे, धरती की ऊर्जा ले रहे थे। तो ऊर्जा से शरीर को भरना, ये भी पावर है। इससे कई लोगों ने प्राणिक हीलिंग कहते हैं इसको, कई लोगों ने कितना रिसर्च किया है इसके ऊपर। ऊर्जा ले लेना, हीलिंग करना, सेल्फ हीलिंग कहते हैं इसको। जो कोई ठीक नहीं कर रहा, डॉक्टर ठीक, वो लोगों ने खुद अपने आप को ठीक कर लिया है प्राण से। प्राण शक्ति, प्राणा, इट इज नोन एज प्राणा मना, इट इज नोन एज जीवनी शक्ति, संजीवनी शक्ति, प्राण ऊर्जा, फ्लूइड एनर्जी, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, वाइटल फोर्स, मना, रेकी, ये सब क्या है? ये सब प्राण ऊर्जा ही तो ले रहे हैं हम। प्राण अपने अंदर भर रहे हैं, कहाँ दर्द है वो दर्द चला जाएगा प्राण। तो ये एक शक्ति, ये 4 ही शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि को चला रही है। अगर आपको ठीक होना है कोई बीमारी से, चारों को यूज करो। आत्मा में ही शक्ति है। मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें, जो किरणें जा रही है, जहां दर्द है, जहां बीमारी है, जो ऑर्गन डैमेज है, उसको वो किरणें दो। सिर में जा रही है, माइग्रेन है, ठीक होगा। आत्मा में शक्ति है, परमात्मा की किरणें लो। तीसरा, ब्रह्म तत्व में लंबा समय परम धाम में रहो। वहां रहना मतलब केवल परमात्मा को याद करना नहीं, ब्रह्म तत्व का चक्कर लगाओ, वो ऊपर जाके सो जाओ, या तो उस दिन कहा परिक्रमा करो परम धाम की। और आखिरी, धरती से अपना कांटेक्ट बढ़ाना है। कल हमने क्या अभ्यास किया था? नंगे पांव धरती पर चलना, दैट इज नोन एज बेयर फुट वॉकिंग। वो बहुत अच्छा अभ्यास है। हर दिन 45 मिनट्स धरती पर चलना है। हाँ, घास नहीं होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए।
और सूर्य की किरणें पड़ती रहे शरीर पर, तो इतनी पावर उसमें से आएगी। और अनुभव करना है, मेरे पैरों से पवित्रता की किरणें जा रही है और पवित्रता की किरणें धरती माता से मुझ में आ रही है। पूरे शरीर का ऑक्यूपंक्चर, ऑक्यूप्रेशर सब कुछ हो रहा है। तो धरती से अपना कांटेक्ट बढ़ाना है, पानी से कांटेक्ट बढ़ाना है, हवा से कांटेक्ट बढ़ाना है, सूर्य की किरणों से कांटेक्ट बढ़ाना है। डॉक्टर अर्थ, डॉक्टर एयर, डॉक्टर लाइट, डॉक्टर सन, डॉक्टर सन रेज, डॉक्टर एक्सरसाइज, डॉक्टर फूड, ये सब मेन बेस्ट डॉक्टर्स है। ऐसे ये सारे प्रकृति के डॉक्टर्स है, इसी से हीलिंग होगा। ये 4 चीजें हीलिंग करती है। तो सभी 1 सेकेंड के लिए बैठ जाएंगे अभी। अच्छा, आज सिंपल वाला देते हैं एकदम। आज गुरुवार है ना? हाँ, तो आज का बहुत सिंपल सा अभ्यास है। 24 घंटे शक्कर और शक्कर से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खानी है। ये तो बहुत सिंपल है। शुगर और शुगर से बनी हुई कोई भी चीज कल तक 6 बजे तक, चाय भी सब आ जाएगा फिर। शक्कर और शक्कर से, ये नियम है बस, ये आज के दिन का नियम है। शक्कर आज का शक्कर का है बस। शक्कर और शक्कर से बनी हुई कोई भी चीज 24 घंटे हाथ नहीं लगाना है, देखना भी नहीं है। हाँ, नेचुरल वाले शक्कर कह रहे हैं हम, शुगर, शक्कर मीन्स शुगर, शर्करा। नेचुरल जो खाना है वो खाओ। अभी देखो कितना मन कैसे काम करने लगता है, तुरंत खाने लगता है। ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, वो खा सकते हैं। मन को जैसे एक कैद में डाल दिया और उसको इतना मतलब सोचना चालू हो गया, फटाफट फटाफट फटाफट। अगर हम ये कहे होते कि आज जो है ना परम धाम का योग नहीं लगाना है, तो कोई कहता फिर कहाँ जाए, फिर कहाँ जाए। ऐसा कोई नहीं कहता कि सूक्ष्मतन जा सकते हैं ना, वो कुछ नहीं, ठीक है, नहीं तो नहीं। पर यहां जो होता है ना, इसलिए कहा ना मनुष्य की चेतना सबसे गहराई में, क्योंकि भोजन की जो आदत है वो काम विकार से भी गहरी है। क्योंकि सतयुग त्रेता में भी काम विकार नहीं है, पर भोजन तो है ही। 5000 साल की आदत, इसलिए सबसे गहराई में हमारी सबसे डीपेस्ट एडिक्शन अगर कुछ है तो वो है ईटिंग। इसलिए जब आप इसको टच करते हो ना, पूरा आंदोलित हो जाती है, चेतना एकदम तिलमिला जाती है, एकदम विचार। अगर कोई सो रहा हो ना क्लास में, अगर उसको कहो शक्कर नहीं, तो गुड़ तो खा सकते हैं ना, पूरे सारा आ जाएगा उसको। अगर कोई सो रहा है, उसको कहा आज परम धाम में नहीं जाना है, बाकी जो योग करना है ठीक है कर लेंगे। वहां उसको कुछ नहीं होता है। जहां आत्मा और शरीर को सबसे गहरा बॉन्डेज जो है, मटेरियल इज फूड, जैसे ही इसको आघात करते हो पूरा सिस्टम हिलने लगता है। इसी हिलने हुए सिस्टम में नए संस्कार क्रिएट होते हैं। यहां उसको नए संस्कार दो, अब नए संकल्प दो। ये नहीं मतलब नहीं बस शक्कर नहीं। अब आज ही सेंटर से कोई टोली आ जाएगी अच्छी वाली एकदम, तो क्या करेंगे, कल के लिए रखेंगे। हाँ नहीं, दूसरी और एक चीज, स्टोर करके भी नहीं रखना है, तुरंत बांट देना है अगर आ गया तो। ये सबसे अच्छा है। सुबह जो आता है ना बांट दो शाम तक। मोहम्मद पैगंबर क्या करते थे, जो उनको मिलता था सब बांट देते थे, कुछ नहीं रखते थे दूसरे दिन के लिए। हाँ, उतना और आता है। हमारी ओपीडी में सुबह कोई ये लेके आता, कोई वो लेके आता है, कितना सारा आते ही रहता है। शाम तक उसको खलास करने का हमारा संकल्प होता है, ये बिल्कुल बांट दो। कोई बहन लेके आ गई, वो लेके आएगी, ये लेके हमारे सेंटर में वो बना रखो, शाम तक खलास करो उसको। और जिसको मिलता है वो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि बड़ी पावरफुल चीज होती है वो, सादी चीज नहीं होती है, बड़ी मेहनत से बनाई हुई होती है। उसको लगता है हम कितने महत्वपूर्ण है इसके लिए, हम तो उससे मुक्त हो रहे हैं। तो शक्कर और शक्कर से बनी हुई कोई भी चीज, पहले एनालिसिस करना कुछ भी खाने से पहले, शक्कर तो नहीं है इसमें। 6 to 6 PM, आज सुबह 6 बजे से कल 6 बजे तक। अच्छा, ओम शांति। 1 सेकंड में परम धाम।